Chapter 1, Reproduction in Higher and Lower Plants, Diagram Series, fifth diagram, that is bean seed, which is dicot diagram basically. Now what happens is there we can see the labeling parts. This is a plumule, which we can say upcoming shoot, और ये है radicle जो कि है upcoming root, hypocotyl cotyledon, ठीक है, और सीड कोट मतलब आउटर वाला कवरिंग. उसके साथ साथ हम थोड़े से आगे सा डायग्राम देख लेते हैं, वो है मेज़ का. नाउ व्हेन वी सी मेज़ का जब डायग्राम, तो इसमें क्या देखा है हमने कि ये जो मेज़ है ये सिंगल कोटिलेडॉन यानी कि मोनोकॉट है, ये 2 कोटिलेडॉन्स वाला है और ये सिंगल कोटिलेडॉन है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर भी सीड कोट है या फिर हम उसे फ्रूट वॉल भी बोलते हैं. यहाँ पर एंडोस्पर्म है, ल्यूरनॉल लेयर है, स्क्यूटेलम है, कोलेप्टाइल है, फ्यूम्यूल, रेडिकल एंड कोलेराइजा है. कोलेप्टाइल और कोलेराइजा जो है, कोलियोराइजा या कोलियोप्टाइल, इन दोनों का काम ये है कि ये प्रोटेक्शन करता है. ये कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट करता है फ्यूम्यूल के लिए और ये है रूट के लिए प्रोटेक्शन. अगेन दिस इज शूट एंड रूट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस होल कॉन्सेप्ट टेल्स अबाउट. ठीक है, सो जब हम इसमें देख रहे हैं तो ये क्या बताता है कि जो सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली बताता है कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि सीड क्या करता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, विच इज़ नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म के लिए. सो वी कैन राइट लाइक दिस कि प्लांट प्रोड्यूस सीड्स टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. इसके साथ साथ कैसे इनिशिएट होता है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सीड फॉर्मेशन करता है, तो जब भी सीड फॉर्म होता है तो इनिशिएट करता है फर्टिलाइजेशन को, और इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स. जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल्स के, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं सीड्स में, और टेस्टा आउटर एंड टेगमेन इनर, ये जो लेयर्स है बेसिकली वो आउटर पार्ट जो होता है उसका टेस्टा होता है, इनर पार्ट होता है इंटेग्यूमेंट का. इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इंटेगमेन या फिर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं. ठीक है, इसके साथ हम लोग आगे के पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या होता है, एक पेरिस्टेंस न्यूक्लियस होता है, वो कुछ सीड्स में देखा जा सकता है, जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट रूट वाले सीड्स में. ओके, एंड इसके साथ साथ जब हम सीड के टाइप्स देखते हैं तो 2 टाइप्स है, एक है एंडोस्पर्म वाला, दूसरा है नॉन एंडोस्पर्म. जो एंडोस्पर्म वाला सीड है बेसिकली वो क्या करता है कि उसको हम लोग एल्बुमिनियस भी बोलते हैं, यानी कि रेटिन एंडोस्पर्म, वहाँ पर एंडोस्पर्म रहता है. जैसे कि एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो कैस्टर का, कोकोनट का, मेज़ का. एंड नॉन एंडोस्पर्म में क्या आ जाएगा, नॉन एंडोस्पर्म जो सीड्स होते हैं, यानी कि उसके हम लोग एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं. यहाँ पर एंडोस्पर्म फुल्ली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है. ठीक है, उन्हीं पर्टिकुलर सीड में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है जब वो फ्रूट या फिर जो भी आउटर कम वेजिटेबल बनता है तब. इसमें एग्जांपल्स हम देख सकते हैं पी और बीन यानी कि राजमा. ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी जान लेते हैं कॉटिलीडॉन क्या होता है. ठीक है, कॉटिलीडॉन बेसिकली ये टाइप जो हम लोग का जो आउटर स्ट्रक्चर है जब वो डिवाइड हो रहा है तो वो कैसे पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में या आउटर पार्ट में. ठीक है, कॉटिलीडॉन का काम क्या होता है, ये बेसिकली ये जो आप देख सकते हैं ये कॉटिलीडॉन है, ये काम इसका ये है कि ये पहला फंक्शन तो ये करता है कि वो फूड स्टोर करता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस को ऑकर करने देता है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी है. ठीक है, इसके बाद माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर रहता है बेसिकली जो हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और जर्मिनेशन को होने के लिए भी हेल्प करता है हमें. ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला हम जो देख रहे हैं वो है फ्रूट डेवलपमेंट. फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, वो क्या क्या ट्रिगर कर रहा है उसको. ठीक है, सो फ्रूट डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है कुछ हार्मोन्स जो कि सीड में प्रेजेंट रहते हैं. उसके साथ साथ जब ओवरी डेवलप्ड होता है फ्रूट में तो ओवेरियन वॉल जो होते हैं उसके पेरिकार्प में बन जाते हैं, इसीलिए वो 3 लेयर्स बनाते हैं जो कि फ्लैशी फ्रूट्स. लाइक एग्जाम्पल हमारे पास आता है मैंगो एंड कोकोनट का. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी अबाउट द सिग्निफिकेंस